कल जो आप लोगों को स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट किया था कि प्ले स्टोर में जाओ, जूम का अपडेट करो, अगर आप लोगों ने किया है तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये लेक्चर अटेंड करने में प्रॉपर मजा आएगा क्योंकि लेक्चर प्रॉपर चलेगा। पर जिन लोगों ने अभी तक जूम ऐप अपडेट नहीं किया है, प्लीज 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 आप लोग अपना जूम ऐप प्ले स्टोर में जाके, आईफोन है तो अलग सिस्टम रहेगा बट कहीं पे भी जाके अपडेट करो। मतलब आईफोन का अलग सिस्टम होता है और उसके बाद एंड्रॉइड फोन का प्ले स्टोर होता है। तो प्ले स्टोर में जाके आप लोग अपना ऐप अपडेट करो तो आपको लेक्चर प्रॉपरली होगा, लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले वापस एक बार गुड मॉर्निंग। कल के लेक्चर में हम लोगों ने यूटिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन का नाम था रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। उससे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा हाईलाइट देखा था पूरे चैप्टर का। आज उतना हाईलाइट नहीं बताऊंगा, आज हम लोग डायरेक्टली लेक्चर स्टार्ट करें मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। किसी ने याद किया मार्जिनल यूटिलिटी का लाइन और टोटल यूटिलिटी का लाइन? मुझे याद है, मैंने याद किया था। एक मिनट, मुझे याद है शायद से टोटल यूटिलिटी का लाइन कुछ ऐसा था, aggregates of all units of marginal utility is called total utility. Aggregates of all units of marginal utility is called total utility. और दूसरा था extra utility derived from extra unit of commodity is called marginal utility. Extra utility derived from extra unit of commodity is called marginal. Extra के बदले में I think so word था additional. Additional utility derived from extra unit of commodity is called marginal utility. सर हम लोग additional के बदले में extra के बदले में additional लिखेंगे, चलेगा? 100% चलेगा। तो ये दो कंसेप्ट के बाद में बीच में फॉर्मूला देना भूल गया था, इसलिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला था टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4। जितने भी यूनिट रहेंगे उन सभी का मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल, यानी टोटल। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला था, मैंने एक अलग तरीके से थोड़ा कॉमेडी टाइप से वो याद किया है, mu इज इक्वल टू 2 माइनस 2। मुतु नहीं करने का, हाँ, mu इज इक्वल टू 2 माइनस 2 n माइनस 1। इस तरीके से मैंने याद रखा है। mu n इज इक्वल टू tu n माइनस tu n माइनस 1। मैंने ये बोलने के लिए डिफिकल्ट पड़ता है इसलिए मैंने ऐसे याद रखा है, mu इज इक्वल टू 2 माइनस 2 n माइनस 1 फॉर्मूला है। और इसके बाद हम लोगों ने रिलेशनशिप का क्वेश्चन स्टार्ट किया था। आपने पूरा वो क्वेश्चन कल के दिन में लिखा था, फिर हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया, अपना डायग्राम रह गया था। तो डायग्राम रह गया, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि आज का लेक्चर भी इकोनॉमिक्स के लिए यूज करेंगे बोला। तो आपने क्या क्या लिखा है देखो, ये सब बातें लिखी है आपने, नोटबुक में चेक कर सकते हो। पहला लाइन लिखा था यूटिलिटी मींस नॉन सैटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। उसके बाद आपने वो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का लाइन लिखा था, एग्रीगेट्स ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। फिर मार्जिनल यूटिलिटी का लाइन लिखा था, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी। फिर वो काउंटिंग का लिखा था, वी कैन नॉट काउंट यूटिलिटी इन यूनिट्स बट अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल वी कैन काउंट यूटिलिटी इन यूनिट्स। और उसके बाद हम लोगों ने लिखा था ये कंसेप्ट, वी कैन शो द रिलेशनशिप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी बाय विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल्स। फिर आप लोगों ने ये टेबल ड्रॉ किया था, यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी 1 2 3 4 5। मार्जिनल यूटिलिटी में था 10 6 2 0 माइनस 2 एंड टोटल यूटिलिटी में था 10 16 18 18 16। और यही टेबल देखिए स्टूडेंट हमेशा याद रखना, टेबल का एक्सप्लेनेशन 5 लाइन में ही आना चाहिए। अपना एक स्टैंडर्ड तरीका है क्या ना, बच्चों को हमेशा टेंशन रहता है टेबल कैसे याद करें, सो टेबल कैसे याद करें। डोंट वरी, हमेशा इसी स्टाइल से टेबल लिखने का, हमेशा पहला लाइन लिखने का इसके हेडिंग के बारे में जो हम लोगों ने भी लिखा।
हम लोगों ने शुरुआत ही ऐसे की थी टेबल के नीचे, इन द अबव टेबल देयर इज यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ऑलवेज फर्स्ट लाइन, कोई भी टेबल आने दो, पहला लाइन यही रहे, इन द अबव टेबल, क्योंकि हमेशा टेबल के नीचे लिखेंगे तो टेबल के ऊपर क्या है वही लिखने का, इन द अबव टेबल देयर इज मार्जिनल यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। फिर हमेशा दूसरा लाइन ये उसके फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोगों ने कोई लिखा है, when we are consuming first unit, marginal utility is 10 and total utility is also 10। इसलिए हम लोगों ने बराबर 5 सेंटेंस में टेबल बनाया है, इसलिए ये थोड़ा लंबा टेबल है, इसलिए हम लोगों ने इसे 6 लाइन में एक्सप्लेन किया। दूसरा लाइन, when we are consuming first unit, marginal utility is 10, total utility is also 10। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो भी लिखा है ये इसके बारे में लिखा। तीसरा लाइन, when we are consuming more units, marginal utility starts diminishing। एक अलग वर्ड आया था, diminishing। diminishing का मतलब है डिक्रीज, diminishing का मतलब है डिक्रीज, diminishing and total utility starts increasing। फिर चौथा लाइन लिखा था हम लोगों ने, चौथा लाइन चौथे पॉइंट के बारे में लिखा था, when we are consuming fourth unit, marginal utility is 0 and total utility is maximum। when we are consuming fourth unit, marginal utility is 0 and total utility is maximum। और उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा बोला था, at that time we get full satisfaction। लेक्चर में होते होते ना आप लोग सब लोग मेरे साथ तो और मजा आता ये बोलने के लिए, जोर से चिल्ला के बोलने में मजा आता। when we are consuming fourth unit, marginal utility is 0, total utility is maximum and at that point we get full satisfaction। ठीक है, जब आगे तब हम लोग एक बार बोलेंगे, मजा आएगा बोलने में। उसके बाद स्टिल वी आर, अब पेट भर गया, पेट भरने के बाद भी खा रहे हैं तो थोड़ा मैंने बोला ना वोमिटिंग ऊपर से या नीचे से, हाँ वही, दैट इज स्टिल वी आर कंज्यूमिंग मोर यूनिट्स, marginal utility becomes negative and total utility starts diminishing and we get dissatisfaction। dissatisfaction ये याद रखा, ये एक्सप्लेनेशन लिखा और फिर अपना टाइम हो गया था, 11 सवा 11 बज चुके थे और इसलिए हम लोगों ने लेक्चर रोक लिया था। तो आज अपने को डायग्राम ड्रॉ करने का है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। मैंने आपके लिए करके रखा है, आपको सिर्फ याद रखनी है, आपको याद रखनी है कि वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी एंड एक्स एक्सिस के ऊपर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी। इस तरीके से मेजरमेंट करना है। सर मेजरमेंट के साथ ही करना पड़ता है इकोनॉमिक्स में? तो बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, मेजरमेंट के साथ बिल्कुल नहीं करना पड़ता। बट ये पहला डायग्राम है ना, थोड़ा सिस्टमैटिक जाएंगे अच्छा रहेगा, इसलिए मैं अपना कैमरा आपके लिए थोड़ा आगे सेट कर लेता हूं जिस हिसाब से आपको वो दिखे। हिल रहा है मेरा कैमरा, यस। तो आपको दिखेगा, मैं मेजरमेंट भी लिख रहा हूं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इधर 1 2 3 4 5, ये नीचे भी आने वाला है -2। यहाँ पे इस तरीके से आपको रूलिंग करना है। प्लीज आप लोग अपना काम स्टार्ट करो। आपका काम होने के बाद, ये सब मेजरमेंट होने के बाद बोलना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, ये पूरा एरिया ब्लैंक रहेगा। इज दैट क्लियर? चलो डायग्राम ड्रॉ कर लो, जब आपका हो जाएगा तो आप लोग मुझे बता देना, मतलब टाइप करेंगे डन 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 कर।
हाँ, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी हम लोग पूछेंगे ना, आज ये डायग्राम होने के बाद वही काम करेंगे। ओके, हाँ, ओके। चलो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने को डन करके डन डन लिख रहे हैं, वेरी गुड। बट मुझे जितना रिस्पॉन्स चाहिए उतना नहीं आ रहा है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स में तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। 163 है, और 163 लोगों के अभी तक मुझे अनम्यूट नहीं दिख रहा है, मतलब सॉरी, रेज हैंड नहीं दिख रहा है, या आप लोगों का डन नहीं आया उतने लोगों के पास से। वेरी गुड, वेरी गुड। गलती मैंने बोला वो मेजरमेंट क्या लिखा, 1 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको ना जो मेजरमेंट दिया है ना, उस मेजरमेंट से अगर आप लोग करोगे तो वो प्रॉपर दिखेगा। आप लोग सिर्फ नोटबुक के लाइन के ऊपर मेजरमेंट करोगे तो वो बराबर नहीं दिखेगा आपको। मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम है, एग्जाम में आप लोग करोगे तो वो दिखने के लिए प्रॉपर नहीं रहेगा, इसीलिए। चलो हम लोग डायग्राम के लिए शुरुआत करते हैं अभी। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा एक नोटिस देने आपको।
आज आज मामूनकर साहेब आज विचारणार युटिलिटीचे फीचर्स विचारणार. ओके, मानसी घाड़ीगावकर डन सर लिखा है, वेरी गुड. उससे मैं एक छोटा सा नोटीस दे दूं. नाही, काल नाही विचारलंय, मी आज विचारतो. काल माझ्या बायकोने मला लवकर घरी बोलवलेलं ना, हा म्हणून. हा, ओके ओके रॉय, मिस्टर रॉय, ओके डन हो गया आपका. मैं छोटा सा एक नोटिस दे रहा हूं कि अगर यूटिलिटी चैप्टर का स्टार्टिंग किसी का भी मिस हो गया है, यूटिलिटी चैप्टर का स्टार्टिंग अगर किसी का भी मिस हो गया है, यूटिलिटी चैप्टर का स्टार्टिंग किसी का भी मिस हो गया है, तो आपके लिए एक यूटिलिटी चैप्टर के जितने भी अपने लेक्चर्स हुए 2-3, वो सब कुछ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है. सर यूट्यूब के ऊपर कौन सा चैनल? तो कुछ नहीं, अपना साई समर्थ एकेडमी ऑफ कॉमर्स जाके वहां पे यूट्यूब पे सर्च करो, आपको तीनों लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ झगड़े साहेब, मैं ये उन लोगों को बता रहा हूँ जिनका मिस हो गया और जिन्हें मालूम नहीं. आपको मालूम है, वेरी गुड. वरना यूट्यूब के ऊपर आपके लिए लेक्चर्स अवेलेबल है, आप लोग वहां पे वो जाके वीडियोस देख सकते हो और इससे पहले वाले लेक्चर्स का इंफॉर्मेशन ले सकते हो, तो जिनका मिस हो गया उनके लिए. क्योंकि इसके बाद और एक आध दो लेक्चर में यूट्यूब का चैनल का अपना क्लास का नाम है, चैनल का नाम क्या है करके हिमांशु पूछ रहे हैं. अपने क्लास का नाम डालने का साई समर्थ एकेडमी ऑफ कॉमर्स, साई समर्थ एकेडमी ऑफ कॉमर्स. चलो अब हम लोग वीडियोस के बाद जाते हैं अपने डायग्राम के लिए. सो डायग्राम मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं. थोड़ा नजदीक कुछ उल्टा दिखने लगा है कि का होगा. चलो अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं. वैसे तो ये आपका फर्स्ट डायग्राम है, इट्स अ वेरी फर्स्ट डायग्राम. स्टिल फर्स्ट डायग्राम होने के बाद भी रिक्वेस्ट है, अब क्या आप लोग मेरे सामने हो नहीं कि आप लोग डायग्राम ड्रॉ करोगे मेरे साथ कि नहीं मालूम नहीं. मेरा रिक्वेस्ट कि पहले मैं ड्रॉ करूंगा और फिर आप लोग ड्रॉ करें, एक एक पॉइंट साथ में करेंगे. पहला मैं ड्रॉ करूंगा, फिर आपको टाइम दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे. देखो अगर वैसा करोगे तो अच्छा है, आपको समझ में आएगा कि पॉइंट कैसे प्लॉट करने. और ये इतना ही एग्जाम में सर ऐसे ही ड्रॉ करना है, तो यस स्टूडेंट, जो एग्जाम में करना है मैं वो लेक्चर में हमेशा वही बताता हूं. जो एग्जाम में नहीं करना है वो मैं बात आपको कभी बताता ही. एग्जाम में आपको इतना ही ड्रॉ करना है, एग्जाम में मेजरमेंट या स्केल लिखने की जरूरत नहीं है. इट्स इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में ये कंपलसरी नहीं होता. इवन लिखना ही नहीं होता, आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखेगा किसी भी डायग्राम के बाजू में स्केल लिखा हुआ नहीं. जैसे बाइक भी कुछ लोग मुझे बाद में पूछेंगे सर स्केल नहीं लिखने का है क्या, तो नहीं लिखने. ये जो मैंने आपको लिख के दिया था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर उतना सेंटीमीटर, ये अपना डायग्राम प्रॉपर दिखे इसके लिए. अदरवाइज कभी मेजरमेंट लेके ड्रॉ नहीं किया तो भी चलता है. चलो पहला टेबल वाइज इंफॉर्मेशन. टेबल दिख रहा है, आधा दिख रहा है, तो चलो थोड़ा सा मैं शिफ्ट करवा देता हूं आपको. डायग्राम नहीं दिखेगा. डायग्राम ठीक है, चलो टेबल आपके सामने रहेगा, मैं डायग्राम दिखा देता हूं आपको. एक साथ दोनों कवर नहीं हो रहा है. टेबल में आप लोग देखोगे पहला यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी 10, टोटल यूटिलिटी भी 10. तो उसका पहला पॉइंट करने का यूनिट 1, यूनिट कॉलम 1 है, उसमें एमयू 10 टीयू 10. एमयू तो इस लाइन में सीधा ऊपर 10, तो ये पॉइंट है.
ये डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करनी। चलो ये ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लो। फर्स्ट 10, यहाँ पे एक ही पॉइंट आने वाला है, सो टोटल यूटिलिटी का 10 किधर दिखाने का, नहीं दिखाने का, दोनों कॉमन पॉइंट है, इसलिए एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाला। अब आगे सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट देखो जरा टेबल में, देखो आपका क्या दिख रहा है। सेकेंड यूनिट आपके टेबल में आपको दिख रहा है कि सर टेबल में है सर मार्जिनल यूटिलिटी 6, टोटल यूटिलिटी 16, मार्जिनल यूटिलिटी 6, टोटल यूटिलिटी 16। तो अब मैं सेकेंड यूनिट के ऊपर जा रहा हूं। सेकेंड यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी 6, तो 6 सीधा ऊपर जाने का, ये रहा 6, तो मैं पहला पॉइंट यहां पे दे रहा हूं और उसी के ऊपर सीधा ऊपर, उसी के ऊपर सीधा 16। सर फिर ऐसा यूनिट 1 में क्यों नहीं किया? क्योंकि यूनिट 1 में दोनों 10 ही था, तो 10 एक ही नंबर है, तो वो एक ही पॉइंट आएगा। सेकेंड यूनिट में दो अलग अलग नंबर है, इसलिए दो अलग अलग पॉइंट आए। ये लाइन हमें नहीं चाहिए, ये लाइन हमें नहीं चाहिए। लो ये पॉइंट आ गया। सेकेंड यूनिट 6 एंड 16। थर्ड यूनिट टेबल देख लो, 2 और 18, 2 और 18 टेबल। थर्ड यूनिट 2, तो थर्ड यूनिट का ये 2 मिल गया और उसी के ऊपर सीधा 18, तो मैं यही लाइन ऊपर लेके जाऊंगा, थर्ड लाइन में ही ऊपर, आप लोग भी ड्रॉ कर रहे हो तो चलेगा, आप लोग भी ड्रॉ कर रहे हो तो चलेगा, ड्रॉ कर लो। तो ये हुआ आपका थर्ड यूनिट का। फोर्थ यूनिट का 0, स्टूडेंट जरा 0 देख लो किधर दिखा रहा, 0 0 मतलब ये लाइन, तो ये फोर्थ यूनिट का 0 इधर ही आने वाला है, दैट इज 0। और उसी लाइन में सीधा ऊपर 18, तो 18 के लिए मैं सीधा उसी लाइन में ऊपर जाऊंगा और 18 का ये दूसरा जो 0 है उसके बाजू में ही पैरेलल ये पॉइंट आएगा। हमें डॉटेड लाइन नहीं चाहिए, इसलिए मैंने वो लाइन रब कर दी। एंड लास्ट पॉइंट 5, -2 है, -2 हम लोगों ने नीचे ड्रॉ किया है, तो उसी लाइन में सीधा -2, -2, 5 का -2 पॉइंट नीचे आएगा, -2 और 16 यानी 5 के ऊपर सीधा लाइन लेके जाने का, इस तरीके से आपके सभी पॉइंट ज्वाइन हो गए। यहां तक हो गया, ये सभी पॉइंट देखिए हो गए। अगर हो गया है तो जरा प्लीज आपका डन करके टाइप करके भेजो। चलो वेरी गुड, सब लोग डन लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब ना आगे का काम चालू कर रहा हूं, अब जरा वो ध्यान से देखिए। आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट स्टेप। ओके ओके ओके, डन आ गया सबका, वेरी गुड। चलो 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 वेरी गुड। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब आप लोग जरा देखो मार्जिनल यूटिलिटी के कॉलम में कौन कौन से नंबर है।
मार्जिनल यूटिलिटी के कॉलम में नंबर है 10, 6, 2, 0, -2। स्केल यूज करोगे तो भी चलेगा, स्केल यूज करोगे तो भी चलेगा। सब नंबर्स मैं भी स्केल यूज कर रहा हूं, मेरे पास अपनी क्लास का स्केल है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मार्जिनल यूटिलिटी के नंबर पहले ज्वाइन कर रहा हूं। मार्जिनल यूटिलिटी के नंबर मैं पहले ज्वाइन कर रहा हूं। पहला नंबर है 10, तो मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूं। 10 के बाद है नेक्स्ट 6, तो मैं 6 नंबर के पास जा रहा हूं। 6 के बाद है 2, तो नंबर 2। उसके बाद है 0, तो 0। और उसके बाद है -5, सॉरी -2, -2। ये लाइन ज्वाइंट हो गया। यहाँ पे आप लोग नाम दे सकते हो MU। अब टोटल यूटिलिटी के पास जाता हूं। टोटल यूटिलिटी के लिए पहला 10, 10 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद वापस 18 और वापस 16। इधर नाम दे दो आप लोग TU। बहुत सारे लोग डायग्राम इतना ही ड्रॉ करके एग्जाम में आगे का लिखना चालू कर, बट डायग्राम में ना इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मार्क्स इन बातों के लिए होते जो अभी मैं दिखा रहा हूं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका ये एरो, ये अपवर्ड मूविंग, आपका ये एरो ये डाउनवर्ड मूविंग, ये दिखाना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और एक चीज दिखाना इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट। इस पॉइंट को उन्होंने लिखा है पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपका पेट पूरा भर गया था और वो पॉइंट ये था जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया था, 0। तो ये लाइन आपको ड्रॉ करना है और उसे पॉइंट ऑफ सैटिटी करके लिखाना है। और उसके बाद और एक छोटा सा एरो नीचे की तरफ कि ये डाउनवर्ड मूविंग स्टार्ट हो गया है और ये निगेटिव हो गया है, तो हम लोगों ने इसे डिससैटिस्फैक्शन बोला था। तो यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके आपको लिखना है दैट इज डिसयूटिलिटी। चलो ये सब बातें आप लोग डायग्राम में दिखा दो तो अपना डायग्राम का काम पूरा हो। चलो बहुत सारे लोग डन लिख रहे हैं, वेरी गुड। जब आप लोग ये डायग्राम प्रॉपर देखोगे ना तो आपको ना ये एग्जैक्टली कुत्ते के मुंह की तरह दिखेगा। ओके पाटीदार जी, ओके भूमिका पाटीदार, ओके डन, इतना बड़ा लिखा है, वेरी गुड। अब इसके आगे की बातें, अब आपको इसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखने का है। यू वांट टू राइट द एक्सप्लेनेशन। ओके संगीता जी ने डन लिख दिया, राजपूत जी ने डन लिख दिया, कुछ भवसार जी ने डन लिख दिया, सर नहीं सर वो हाफ, कुछ भवसार हंस रहे हैं। आई एम बैक, दिस इज विशाल। ओके ओके डन 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 डन, प्रथम जादव डन, कोमल बनकर डन डन डन, श्रुति शिंदे डन। ओके
झालं सर, झालं झालं. ओके ओके. अंकिता परब, अंकिता परब क्या बोल रही है? पर वो डॉटेड लाइन से, ये याद रखना, वो डॉटेड लाइन से ही ज्वाइन करने का है. पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी डॉटेड लाइन से. या मेरे साथ जो दोस्त बैठे ना सूर्या जी, उन्होंने वो सीधा स्केल का लाइन ड्रॉ कर दिया. दीपेश यादव डन, वेरी गुड. सब एरोज ड्रॉ किए. श्रुति शिंदे इज लाफिंग. वेरी गुड. दीपेश पासी डन, वेरी गुड. चलो अब एक्सप्लेनेशन लिखने का है आपको. अपना लिखने का काम चालू करो. मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं. क्या इस डायग्राम के नीचे अपने को डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखने का आहे. नाही बोला नाही तुम्ही, काहीतरी बोलत होतात ते मला कळलं नाही. पहिलं काही टाईप केलेलं अंकिता परब, तर मी विचारलं काय म्हणताय बोला. चलो डिक्टेट चालू करते. तो यस यस, मैंने बीच में पॉइंट ऑफ सैटिटी लिखा है ना, वहां पे जो लाइन ड्रॉ किया है वो ड्रॉ करने का है, वो ड्रॉ करने का है, वो ड्रॉ करने का है. तनुजा धावड़े बोल रही है हाँ ड्रॉ करने का है. संगीता बोल रही है हाँ ड्रॉ करने का है. चलो मैं एक्सप्लेन करना, सॉरी डिक्टेट करना चालू कर रहा हूं. डायग्राम के नीचे लिखो. इन द अबोव डायग्राम, इन द अबोव डायग्राम देयर इज, वापस रिपीट कर रहा हूं. इन द अबोव डायग्राम देयर इज x-axis represents, x-axis represents, देखो क्या दिख रहा है x-axis में, क्या दिख रहा है. x-axis represents units, x-axis represents units, and y-axis represents, and y-axis represents, y-axis represents, देखो y-axis पे हम लोगों ने क्या नाम लिखा है. यस लिख दो बराबर बोल रहे हो. टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. मैं पहला सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं. एक्स एक्सिस, सॉरी अपना पहला लाइन ये है. इन द अबोव डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स यूनिट्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करने का फुल स्टॉप करके आगे. टी यू इंटू इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का, सिंगल इंटू इन्वर्टेड कॉमा. टी यू कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखने का, जैसे डायग्राम में लिखा है. टी यू represents, TU represents total utility curve, total utility curve. TU represents total utility curve. श्रवण पाटील आळस नाही जायचं आहे. हा दिसतंय आम्हाला.
अच्छा, मैंने लाइन ये बोला अभी, टी यू रिप्रेजेंट्स टोटल यूटिलिटी कर्व which slope upward comma which slope upward comma at one point it is constant, at one point it is constant constant ओके तनुजा जी, मैं लाइन रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड लाइन रिपीट कर रहा हूं। TU is a total utility curve which slope upward, उसके बाद कॉमा, at one point it is constant, at one point it is constant, comma, that point is known as, that point is known as, that point is known as in the above diagram, x-axis represents units and y-axis represents total utility and marginal utility। मैंने शॉर्टकट में लिखा, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। फिर उसके बाद लिखने का TU represents total utility curve which slope upward at one point it is constant, that point is known as point of satiety, that point is known as point of satiety, and then it starts diminishing। जैसे मैंने कल बोला था कि हमें पूरे चैप्टर में डिक्रीज ये वर्ड कहीं भी यूज नहीं करना है, हम लोग डिमिनिशिंग ही वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहला आधा पार्ट डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब इसके आगे कंटिन्यू लिखने का। MU represents स्पेलिंग भूल गया मैं, आ रहा है मेरे को,
MU represents marginal utility curve which slope देखो which slope downward at one point it is 0 and then it becomes negative. And we get this utility. चलो वेरी गुड, डन हो गया। प्रथमेश यादव जी ने डन ही बोल दिया। चलो वेरी गुड, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज अपना कंप्लीट हो गया। चलो आज अपने साथ लेक्चर में हेल्प करने के लिए ऑनलाइन श्रद्धा मैम अवेलेबल है। तो जितने भी लोगों ने यूटिलिटी के फीचर्स याद किए हैं, वो लोग अपना हैंड रेज करेंगे, श्रद्धा मैम उन्हें अनम्यूट करेंगी। और अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर ये है कि नॉर्मली ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है, तो 4 मार्क्स के लिए सब कुछ लिखना पड़ता है। और मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आता है डू यू एग्री के लिए, डू यू एग्री और नॉट। और वो लाइन इस तरीके से पूछते, इस तरीके से, देखो क्या मैं डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। वो लोग लाइन ये पूछते कि when total utility curve upward, marginal utility curve is downward, agree or not agree? So yes, we are agree कि हमारा आंसर रहेगा yes, we are agree with this statement। और हमें ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अब वही लोग हैंड रेज करना जो लोग फीचर्स बोलना चाहते हैं। मुझे आपके फीचर्स सुनने हैं। श्रद्धा मैम अगर कोई रहेगा वहां पे तो हमें अनम्यूट करके दे दीजिए उन्हें, हम लोग उनका फीचर्स सुनेंगे। यस कौन बोल रहा है? सर मी। नाम श्रवण पाटिल। ओके, श्रवण पाटिल कुठे गेला रे? स्क्रीन नहीं दिख रही। यस श्रवण बोल। सर डेफिनेशन पण बोलू? बोल। Definition of utility: want satisfying power of commodity is called utility. Features of utility: relative concept, subjective concept, ethically neutral concept. Utility differs from usefulness, utility differs from pleasure, utility differs from satisfaction. Measurement of utility is hypothetical. Utility is multi-purpose. Utility depends on intensity of want. Utility is the basis of demand. वेरी गुड। हेडफोन लगा के अच्छे दिख रहे हो, वेरी गुड। चलो सावरपाड़ा ब्रांच से थे श्रवण जी। चलो नेक्स्ट कौन आ रहा है? श्रद्धा मैम। हेलो, कौन है? श्रद्धा मैम है, विशाल सर है, कौन है?
विशाल सर. अच्छा विशाल सर, आपण त्या मुलांना स्क्रीनवर आणू शकतो का, ती लोक बोलताना? म्हणजे त्यांचा व्हिडिओ स्क्रीनिंग करू शकतो का? आपला आता तोंडी परीक्षा. हाँ यस यस. कौन? सोहम झगड़े, बोला. बोलो. डेफिनेशन. नो प्रॉब्लेम, डायरेक्ट पॉइंट बोलले तरी चालेल, काय टेन्शन नाही. Features of utility, relative concept, subjective concept, ethically neutral concept, differ with usefulness, differ with pleasure, differ with satisfaction, differ with measurement of utility is hypothetical. Utility differ with intensity of want, basis of demand, and multi-purpose. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो पढ़ाई कर रहे हो. नेक्स्ट. और किसी ने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी ऐड किया? यस सर यस. गुड मॉर्निंग सर. सर्वेश मामूनकर, सावरपड़ा ब्रांच, बोलिए. डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी इज वांट टू सैटिस्फैक्शन पावर ऑफ. वही वगैरे काय नाही ना? हा समोर वही वगैरे नाही ना? नाही. हाँ ठीक है, बोल. Utility definition of utility is utility is want to satisfaction power of community. Feature of utility: relative concept, subjective concept, ethically neutral concept. Utility differ from satisfaction. Utility differ from pleasure. Utility differ from pleasure satisfaction. Measurement of utility is hypothetical. Utility is multi-purpose. Utility is utility is intensity of want. Utility depends on the basis of demand. चलो वेल ट्राय, व्हेरी गुड, नो प्रॉब्लेम. चालेल, छान पाठ केलाय. नेक्स्ट. यस नेक्स्ट, कोई हैंड रेज? नहीं है सर. और कोई नहीं है. यस, कौन बोल रहा है? और कोई नहीं है सर. तो कोई नहीं, बस दो तीन ही स्टूडेंट थे. क्या स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ाई नहीं किया यार. ठीक है, चलो नोटबुक में अपना नेक्स्ट हेडिंग दे दो. नेक्स्ट हेडिंग दे दो नोटबुक में. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ diminishing marginal utility. सूर्य पीछे. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये क्वेश्चन भी आने के लिए 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, जो अभी हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. आने के लिए 8 मार्क्स के लिए आ सकता है. कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए हो सकता है. और फिर उसमें भी अपने को डायग्राम, टेबल वगैरह ड्रॉ करने के लिए. अच्छा, मैं क्वेश्चन का नाम रिपीट कर रहा हूँ. क्वेश्चन का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मैं बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ. law of diminishing marginal utility. एग्जाम में ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आता है. कितने मार्क्स स्टूडेंट्स? 8.
और ये 8 मार्क्स के लिए आएगा। तो स्टूडेंट में इस क्वेश्चन का एक कंपल्शन है, हम लोग में इसे 8 पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। कितने पॉइंट में? 8। बट इस क्वेश्चन के साथ में इसके एजम्पशंस भी आते हैं, इसके एजम्पशंस भी आते हैं। इसलिए जब भी ये क्वेश्चन करो तो स्टूडेंट मुझे कोई ये नहीं पूछेगा कि सर वो एजम्पशन करने का क्या। बाय डिफॉल्ट जब भी आप लोग ये क्वेश्चन करोगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, उसके साथ आपको एजम्पशंस भी करने का, उसके साथ आपको एजम्पशंस भी करने का। यार एग्जैक्ट तो कितने में टाइम पूछ रहा था, कितने बज गए? जूम करने, जूम, चलो जूम हो गया। सर बोर्ड क्लियर नहीं है, अब क्लियर है? अब क्लियर है? और कितना क्लियर करूं? हाँ ओके ओके ओके। अमित पवार हाँ बोल रहे, रोहन खरत हाँ बोल रहे। ओके ओके, बस 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 बस। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन अपने को 8 मार्क्स के लिए आ रहा है। कितने? 8 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन का हम लोग 8 पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। 8 पॉइंट में एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद 8 पॉइंट में एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन में अपने को एजम्पशंस में लिखना है, क्योंकि ये जो पूरा क्वेश्चन है ये कुछ एजम्पशंस के ऊपर चलता है। किसके ऊपर चलता है? एजम्पशंस के ऊपर चलता है। अब ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। अब अगर ये क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ना तो अपने को 11:30 बजे तक लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी टेबल है, टेबल का एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम है, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। इसलिए आज का लेक्चर में यहीं पे स्टॉप कर, डायरेक्ट मिलेंगे अगले मंगलवार। हाँ बट अगले मंगलवार को ना इकोनॉमिक्स नहीं लेने वाले हैं। अगले मंगलवार को हम लोग पहला ओसीएम स्टार्ट करेंगे और एक अच्छा एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओसीएम का। शायद से या तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या तो इंश्योरेंस। सर दोनों में से कौन सा? आपको क्या स्टडी करने का? नहीं नहीं, मेरे को स्टडी नहीं करने का। मेरा एक मन मेरे को बोल रहा है कि मैं इंश्योरेंस ना आपको जब अपना ओरिजिनल क्लास चालू होगा तब पढ़ा। मेरा एक दिमाग बोल रहा है और एक मन बोल रहा है कि नहीं यार पढ़ा दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे अभी से पढ़ेंगे तो घर से उन्हें टाइम मिलेगा तो लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उनका बहुत स्टडी। दूसरा मन बोल रहा है नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ, क्योंकि मैनेजमेंट ये टॉपिक्स जो ऐसे है ना कि जो अभी पढ़ेंगे तो आपको ना बोर्ड एग्जाम तक वो याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो एक दिमाग तो ये बोल रहा है कि अभी पढ़ा दो तो अभी से पढ़ते रहेंगे कंटिन्यूअस, तो वो तब तक अच्छे तरीके से याद रहेगा। और एक मन बोल रहा है नहीं, बच्चे अभी पढ़ेंगे बाद में उसे पढ़ेंगे ही नहीं तो बाद में वो याद रहेगा ही। तो मैं वही कंफ्यूजन में खुद सोचता हूँ इसके ऊपर, बट ओसीएम रहेगा इतना कंफर्म। और 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होगा। अपडेट करना मत भूलना। यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल है। विशाल सर कल का लेक्चर अकाउंट्स ना 10 बजे? हाँ सर। ओके, तो आज मेरी तरफ से यहीं पे डन। आज के इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ। विशाल सर डन फ्रॉम माय साइड। गुड बाय टू ऑल।